यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मेरे दोस्त, आप तो इनके विषय में सुने ही होंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में। तो मेरे दोस्त, यूहन्ना का जीवन को आज हम लोग देखते हैं। यूहन्ना ने हमें दो उदाहरण दिया था, दो दृष्टांत दिया था। उस दृष्टांत का अर्थ क्या है, यूहन्ना कौन है, इसके विषय में आज हम लोग थोड़ा जानेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलेगा, इसीलिए मेरे दोस्त इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं हर एक मसीह भाई बहन से और हर एक विश्वासी से मैं गुजारिश करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो मेरे दोस्त, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब पैदा नहीं हुआ था ना, उससे पहले ही यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके विषय में भविष्यवाणी दिया था कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। क्या कहता है? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। तो यही भविष्यवाणी जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने दिया था, यूहन्ना ने यह भविष्यवाणी को पूरा किया। यहाँ पे मत्ती 3:1 में लिखता है, उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। क्या कहता है? उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है यहूदिया के जंगल में आकर प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और इधर यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी दिया था कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। और इधर यूहन्ना जो है यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मेरे दोस्त देखिए, जब यूहन्ना जो था ना, यूहन्ना पानी से लोगों को बपतिस्मा देता था। क्या कहता है? यूहन्ना पानी से लोगों को बपतिस्मा देता था ताकि वे लोग मन फिराए, है ना, मन फिराए। वो मन फिराव का बपतिस्मा देता था यूहन्ना बपतिस्मा दाता। तो बहुत से वहाँ का जो बहुत से लोग थे, यहाँ पे लिखता है मत्ती 3:5 में लिखता है, तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया, है ना। बहुत सारे लोग जो है अपने मन को फिराए और अपने पापों को मान के यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिए। मेरे दोस्त, लेकिन क्या है, बहुत सारे सदुकी और फरीसियों ने क्या किया, बस बचने के लिए वो लोग यूहन्ना के पास आया कि मुझे बपतिस्मा दो। लेकिन यूहन्ना ने उन्हें क्या कहा, यहाँ पे मत्ती 3:7 में लिखता है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उससे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, आने वाले क्रोध से भागो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अर्थात वो लोगों का मन में क्या था, जब परमेश्वर का जो क्रोध आ रहा है ना, उससे हम कैसे बचे। वो लोग ऐसा सोचता होगा कि हम लोग यदि बपतिस्मा ले लेंगे तो हम लोग बच जाएंगे, उसे बात नहीं है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहाँ पे मत्ती 3:8 में कहता है, इसीलिए मन फिराव के योग्य फल पाओ। ऐसा बनो कि तुम मन फिराओ। सिर्फ बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होता। मैं तो सिर्फ तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ मन फिराव का, लेकिन सचमुच में यदि तुम बपतिस्मा लेकर भी मन को नहीं फिराते हो तो किसी काम का नहीं है। क्या कहता है? मत्ती 3:11 में लिखता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कौन? यीशु मसीह जब आएंगे तो हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं। तो मेरे दोस्त, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने दो उदाहरण दिया था। क्या क्या उदाहरण दिया था, उस उदाहरण को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मत्ती 3:10 में एक उदाहरण लिखा हुआ है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मेरे दोस्त देखिए, क्या कहता है, अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। अर्थात ये जो समय है ना, बहुत ही ज़्यादा अंतिम समय है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का कहने का अर्थ है, ये जो समय है बहुत अंतिम समय है। वो चीज़ पूरा सट चुका है ना। वो कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, ये पूरा अंतिम समय है। लेकिन जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें काटा और आग में झोंका जाता है। अर्थात जो विश्वासी है ना, विश्वासी है लेकिन उस योग्य वो लोग नहीं ठहरते हैं। वो लोग क्या
वो लोगों का में क्या होगा, अर्थात जो विश्वासी हैं, जैसे मैं भी विश्वासी हूँ, आप भी विश्वासी हैं, मैं यदि प्रभु में बना रहूँगा, है ना, प्रभु के वचनों के अनुसार चलूँगा, तो प्रभु मैं एक अच्छा फल लाऊंगा। यदि मैं प्रभु में तो विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चलूँगा, है ना, और प्रभु में मना हुआ नहीं रहूँगा, प्रार्थना आराधना नहीं करूँगा, तो मैं नाम का बस विश्वासी हूँ। क्या हूँ? नाम का बस विश्वासी हूँ। मुझ में वो अच्छा फल नहीं आएगा। तो परमेश्वर प्रभु हमें क्या करेगा, जो अच्छा फल नहीं लाता उन्हें काटा और आग में झोंका जाता है। अर्थात यदि मैं अच्छा फल लाऊंगा तो हमें क्या करेगा, हमें समेटेगा प्रभु, हमें संभालेगा, है ना, हमें समेटेगा, अपना थैली में रखेगा। लेकिन यदि मैं अच्छा फल नहीं लाता हूँ तो मैं काट दिया जाऊंगा और उस आग और गंधक के झील में डाल दिया जाऊंगा जो कभी बुझता नहीं है। अर्थात आग और गंधक का झील, है ना, वो नरक में डाल दिया जाएगा। और एक उदाहरण मत्ती 3:12 में लिखा हुआ है। उस उदाहरण से यूहन्ना बपतिस्मादाता क्या कहना चाहता है, देखते हैं। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेत में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उसका सूप उसके हाथ में है। अर्थात न्याय का जो अधिकार है ना, वो पुत्र को सौंपा गया, और पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वह अपना खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा। हाँ मेरे दोस्त, वो इस पृथ्वी को, वो अपना जो अधिकार मिला है, अपना खलियान को वो अच्छी रीति से साफ करेगा। अर्थात जो विश्वासी है और जो अविश्वासी है, कौन अच्छा फल लाता है और कौन बुरा फल लाता है, वो चीज़ को अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को अपने खेत में इकट्ठा करेगा। अर्थात जो उसके चुने हुए संतान हैं उसको अपने स्वर्ग में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। अर्थात जो चुने हुए नहीं है, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, उसे उस आग में जलाएगा जो कभी बुझने का नहीं है। अर्थात आग और गंधक का झेल, दूसरी मृत्यु, नरक। इसीलिए मेरे दोस्त, हमें परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अनुसार चलना है ना मेरे दोस्त। यूहन्ना ने पहले ही बता दिया था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज जो है निकट है, और कहता है कि कुल्हाड़ा जो है पेड़ों की जड़ में रखा हुआ है। अर्थात अंतिम समय जो है पूरा आ चुका है, पूरा सट चुका है। इसीलिए हमें दोस्त विश्वास करना है, ये बहुत ही ज़्यादा अंतिम समय है। यदि हम परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम आग में फेंक दिया जाएंगे, उस नरक में फेंक दिया जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वचन के द्वारा आपको बताया आप समझे होंगे। चलिए, प्रभु आपको संभाले और आशीष दिए। आमीन। तेरे चरणों से लिपट जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं।